को बल की याद क्यों दिलाई जाती है? एक संत ने कहा है कि इनको बचपन में श्राप लग गया था कि तुम अपने बल को भूल जाओगे। उसी श्राप को याद करके आज ऋषिपति जामवंत जी महाराज उन्हें याद दिलाते हैं कि हे प्रभु जागो जागो जागो, अपने बल को याद करो। और पवन तने बल पवन समाना, पवन तने पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जगि माही, पवन सुकाज कठिन जगि माही। नहीं भूलता तुम भाई, राम काज लगी तभी अवतारा। जैसे जामवंत जी ने कहा कि महाराज, जैसे जामवंत जी ने कहा तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी महाराज को अपने बल की याद आ गई और तुरंत ही पवन पुत्र महाराज किसके समान हो गए? तुम तो बुद्धि के विज्ञान हो। ऐसी जगत में कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? हनुमान जी महाराज, तुम्हारा अवतार तो केवल राम काज के लिए हुआ है। तो जैसे ऐसे पवन पुत्र ने सुना जैसे महाराज एक सिंह अपने शिकार को पकड़ने के लिए तैयार होता, आज हनुमान जी महाराज लीने लांग जलद नहीं कारा पर्वत पर्वताकार आकार का रूप धारण कर लिया। और कहने लगे कि हे तारा, तुमको तो मैं पूरी लंका को उठा करके समुद्र के अंदर डाल दूंगा। ये जामन जी, आप कहो तो मैं रावण को मसल करके मार दूं। और जामन जी, आप कहो तो मैं त्रिकूट पर्वत में जो लंका बची हुई है उसको पूरी लंका को फाड़ के समुद्र के अंदर डाल दूं। जामन जी ने कहा कि ये सब नहीं करना है, ये सब तुम कर दोगे तो मेरे प्रभु राम क्या करेंगे? इसलिए हनुमान जी, आप तो केवल एक काम करो, केवल लंका में जाइए और माँ सीता का पता लगा करके उन्हें वापस आ जाइए। बाकी जो करना है वो तुम मेरे प्रभु रामचंद्र जी ही करेंगे। इस प्रकार से आपस में वार्तालाप हुई महाराज। और यहाँ पर किष्किंधा कांड का समापन है और हम सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। तो गोस्वामी जी से किसी संत ने पूछ लिया कि अच्छा गोस्वामी जी, ये बताइए इस कांड का नाम सुंदर क्यों रखा? तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, संतो ये कांड जहां पर ये वार्तालाप चल रहा है महाराज, ये पर्वत है, इस पर्वत का नाम सुंदर नाम का पर्वत है। दूसरे संत ने कहा कि पहली बार हनुमान जी महाराज माँ सीता का दर्शन करेंगे, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर है। तीसरे संत ने कहा कि पहली बार जनक नंदिनी आज हनुमान जी को अपना पुत्र का वात्सल्य प्रदान करेंगे, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर है। चौथे संत ने कहा कि इसी कांड के अंदर मेरे प्रभु राम को जनक नंदिनी का पता लगेगा, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर है। अनेकों भाव महाराज अलग अलग संतों ने दिए। आइए हम भी सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय लाए। रवि लगी मोर भर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आओ सीता देखी, कोई काज
मोये हरस विशेषी यही कहीं नाथ सबन कमाला चल हरे दिए धरे रघुनाथा सिंधु तीरिये के दूतर सुंदर कोटिक कूद चढ़ेगा ऊपर बार बार रघुवीर सवारी चल के पवन सुते बलिवारी जय गिरि चरण देगी हनुमंता चलो सुखा पाताल तुरंता रघुपति परिवाना यही बात चले हनुमाना यही बात चले हनुमाना जैसे जामवंत जी ने कहा तो हनुमंत जी महाराज का बड़ा भारी रूप धारण कर लिया और कहने लगे कि ए बंदर ग्वालों ध्यान से सुनो, अब मैं उड़ने के लिए तैयार हो रहा हूं। आप लोग क्या करना, जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं तब तक यही रहना, कंदमूल फल खाना। अरे लौट, मेरे जब तक मैं नहीं आऊं लौट करके मेरे प्रभु के पास मत जाना। क्या हो, क्या भाव है हनुमान जी महाराज का, देखिए वो सोच रहे हैं यदि लौट करके वापस चले जाएंगे और मैं इकल्ला जाकर के प्रभु को जानकी जी का पता बताऊंगा तो मेरा ही नाम होगा, लेकिन हम सब साथ में जाएंगे हमारा तो सबका ही नाम होगा, सबका ही प्रभु के चरणों में अनन्य प्रेम होगा। इसलिए कहते हैं कि बंदर वालों आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करना। और वहां एक सुंदर नाम के पर्वत पर आज हनुमान जी महाराज खड़े हुए हैं और बार बार कह रहे हैं जय जय श्री राम, बार बार मेरे प्रभु को याद कर रहे हैं और अपने पैर से उस पर्वत को ठोक रहे हैं महाराज। जैसे पैर से पर्वत को ठोका महाराज पूरे पाताल लोक में कंपन हो गया, पूरा पाताल लोक हिलने लगा। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जैसे पाताल लोक के अंदर कंपन हुआ महाराज, जो देवी देवता महाराज रावण के डर से पाताल लोक में छिप गए थे, उन्होंने सोचा यहाँ भी क्या भूपाल आ गया है महाराज। वो पाताल लोक से फल फल के बाहर आने लगे महाराज, देखते क्या हो रहा है बाहर। तो देखा हनुमान जी महाराज उड़ाई सुंदर पर्वत पकड़े हैं लंका में जाने के लिए। किस प्रकार जा रहे मेरे प्रभु आज, जीमी अमोदि रघुपति करिनाना। राम जी के एक बाण है जिसका नाम है अमोघ बाण, जिसकी गति बहुत तेज है महाराज, और वो जब छूटता है तो अपना लक्ष्य भेदन करके ही आता है। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज आज मां जानकी का पता लगाने के लिए अमोघ बाण की तरह प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही महाराज वो उड़ने लगते हैं महाराज, एक पर्वत है जिसका नाम है मेनाक, बीच में आकर के खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है, वो पवन देव का मित्र है। जैसे हनुमान जी महाराज उड़ने लगे तो समुद्र देव ने कहा अरे अरे मेनाक मेरी बात को सुनो, तुम्हारे मित्र का जो पुत्र है वो आज लंका में मां सीता का पता लगाने जा रहा है, वो थक गया होगा, इसलिए तुम थोड़ा सा विश्राम दे दो। तो मेनाक पर्वत जैसे ऊपर आता है कहता है कि हनुमान जी महाराज कुछ देर मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये राम काज के लिए जा रहा हूं, बिना राम काज के मैं विश्राम नहीं कर सकता। हनुमान ते परसा कर पूनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहूं विश्राम। क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज, अरे मेनाक मैं तो मेरे प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूं और जब तक प्रभु का कार्य संपन्न नहीं होगा मैं विश्राम नहीं कर सकता। अरे मुझे चैन नहीं है, मेरा अवतार तो राम काज के लिए हुआ। इसलिए हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, मेनाक पर्वत को छूते हैं, हाथ से प्रणाम करते हैं और अपने मार्ग के लिए चले जाते हैं। और भैया जहाँ तो पवन सुत देवन देवा, अब तो महाराज जैसे मेरे प्रभु
आगे बढ़ने लगे। जहाँ तू पवन सुत देव ने देखा, तो देवों ने देखा कि ये वास्तव में राम काज कर सकता है, नहीं कर सकता, इसलिए क्या किया, नाग माता सुरसा से कहा कि अरे सुरसा जाओ 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 हनुमान जी की परीक्षा लो। तो सुरसा नाम की जो नागों की माता उसको भेज दिया और जाकर के कहते कि हे हनुमान जी महाराज, आज सूरन मोहि दीन यारा, अरे सभी देवी देवता ने मिलकर के कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, आज मैं इस बंदर को खा जाऊंगी। सुनंद बचन के पवन कुमार हनुमान जी महाराज कहते हैं, अरे राम काज कर फिर में आवा, सीते कई प्रभु सुदेई सुनावा। हे मां, मैं राम काज से जा रहा हूं, राम काज के करके जब लौटूंगा और मेरी माँ जानकी की सुधी में राम जी को सुना दूंगा, तब आप मुझे खा लेना। सोचा कि वारे बंदर, तू तो बड़ा चतुर है, क्या कोई मृत्यु के मुंह में से निकलने के बाद वापस क्या लौट करके आएगा? अरे वाह वाह वाह, नहीं नहीं, मैं तो तुझे खाऊंगी। अब तुम्हारा सुरसा क्या करने लगी है, अपने बदन को बढ़ाने लगी है। जो जो सुरसा बदनी बढ़ावा, बदन को बढ़ाती है महाराज, अपने मुख को भी बढ़ाती है। और जैसे जैसे सुरसा महाराज बदन को बढ़ाती है, आंसू कपी ने कपी रूप दिखावा। महाराज सुरसा नाम की जो अब तो महाराज जैसे सुरसा को अपना बदन को बढ़ाती है, तो मेरे हनुमान जी महाराज वो 16 योजन का मुख को फाड़ती है, तो मेरे हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो जाते हैं। जैसे महाराज सुरसा 32 योजन अपना मुख करते हैं, हनुमान जी महाराज 64 के हो जाते हैं। जो जो सुरसा बदनी बढ़ावा, आंसू कपी अपरूप दिखावा, हनुमान जी महाराज दुबले हो जाते हैं। अब तुम्हारा सुरसा ने क्या किया, अपने मुख को कितना बड़ा कर दिया, सत्य जोजन आनन कीना, कितना 100 योजन का मुख बना लिया। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, ये 100 योजन का मुख बना लिया है, 400 कोस का मुख हो गया है। यदि महाराज में 200 योजन का बन जाऊंगा, तो एक पैर तो मेरा महाराज कहां पर होगा, लंका में, और दूसरा पैर राम जी के चरणों में होगा। फिर मुझे सीता का पता लगाने की आवश्यकता नहीं, राम जी की सारी मर्यादा टूट जाएगी। कितने बोले हैं हनुमान जी महाराज। तो जैसे इस प्रकार का विचार आया, हनुमान जी महाराज छोटे बन गए। अति लग रूप पवन सुत कीना, हनुमान जी महाराज छोटे बन गए। और छोटे बनकर के महाराज कहाँ गए, बदन पे भूमि कहाँ गए, सुरसा के मुख के अंदर चले गए। और जाकर के देखते, हाँ वारी सुरसा, तेरे अंदर तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं जमा है, तेरा पेट तो बहुत बढ़िया है, पाचन क्रिया भी बढ़िया करती है। क्या बात है। हनुमान जी महाराज उसके पेट में गए और पेट से तुरंत निकल करके बाहर आ गए। एक संत ने बड़ा भाव दिया कि हनुमान जी महाराज सुरसा के मुख में चले गए, फिर सुरसा ने मुख बंद क्यों नहीं किया। दूसरे संत कहते हैं कि 400 योजन का मुख खोल लिया था महाराज, अब 400 योजन का मुख को बंद करने में तो समय लगेगा महाराज। तो जितना समय लगेगा उस समय हनुमान जी वापस आ गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, माता मैं आपके मुख में से वापस आया हूँ, इसलिए मैं आपका पुत्र हो गया हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो सुरसा कहती है, राम काज सब करूं तुम बुलबुल निधान। क्या कहते सुरसा के, है हनुमान जी महाराज, आयत देव गए सो हरसी चले हनुमान। है हनुमान जी महाराज, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी कि तुम वास्तव में राम के कार्य को कर सकते हो नहीं कर सकते। जाओ 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 हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करती हूँ, तुम राम काज करके जरूर लौटोगे। अब तो महाराज हनुमान जी महाराज आगे बढ़ने लगे हैं। और भैया निसर एक सिंधु मऊरये मायानव के थक गए जीव
एक बार और जय जय श्री सीता जय जय श्री सीता हनुमान जी महाराज की जय। देखो सभी संग सुनाए रहे हनुमान जी महाराज की कितनी लंबी फौज है। श्री बालाजी महाराज की भाई विद्यार्थी जी गोचर चलते हुए व्यासपीठ के पास पहुंच जाए। विद्यार्थी जी गोचर को मेरी आवाज को सुन रहे हैं। वानर सेना नीचे बैठ जाए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अरे बेटा आप लोग शांति से ये पूछो को सही करो, एक दूसरे की उंगलियां शांति बनाओ आप शांति से बैठो। कभी बहुत सारी करना चाहिए अब तो महाराज आया कर गई जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो जे परिचय। अब तो महाराज हनुमान जी महाराज जैसे आगे बढ़े समुद्र के अंदर एक ऐसी राक्षसी लेती थी महाराज, क्या करती थी जो जंतु ऊपर उड़ते थे जिनकी परछाई को पकड़ पकड़ करके खाती थी। हनुमान जी महाराज को भी पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज नीचे आने लगे और मन में विचार किया कि ये कौन सा जीव है जो मेरे को पकड़ करके खींच रहा है। हनुमान जी महाराज ने देखा वाह 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 हरी वाणी मैया मुझे खाना चाहते हैं। हनुमान जी महाराज ने जोर से एक मुक्का मारा है, उसके तुरंत रक्त की बूंद गिराते महाराज उस राक्षस ने का अंतलोक को चली गई। भोले राघव लला सरकार की जय। अब तो मेरे प्रभु हनुमान जी महाराज शिव जी कहते हैं हुआ इस बानर हनुमान जी की कुछ बढ़ाई नहीं की जा सकती, ये प्रभु के प्रताप से काल को भी मानना है। अब तो महाराज वो जैसे समुद्र के किनारे महाराज पहुंच गए लंका के बाहर, तो वहां पर कौन है काल महाकाल करता। वो क्या करता था महाराज, जो भी जीव आता था उस जीव को पकड़ करके खा जाता। हनुमान जी महाराज से कहने लगा कि हे बानर मैं तुझे भी खा जाऊंगा। लेकिन आज मेरे प्रभु हनुमान लला ने उस काल को भी पकड़ लिया है और काल को पकड़ करके अपने दांतों के नीचे दबा दिया है और कहने लगे कि बता काल अब तेरा क्या हाल करूं। काल कहता है कि प्रभु मुझे छोड़ दो। हनुमान जी महाराज कहते मैं तुझे छोड़ तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जिससे कहूंगा उसको तू खा जाना, मैं जैसे इशारा करूंगा तू उसको उठा लेना। काल ने कहा प्रभु आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। हनुमान जी महाराज ने उस काल को छोड़ दिया और छोड़ करके महाराज जैसे ही वो लंका में प्रवेश करते हैं तो लंका के द्वार पर एक पहरेदार के रूप में एक लंकनी रहा करती थी, राक्षसनी रहा करती थी महाराज। रखवारे देख मऊ कबुमन की विचार अति लग रूप दरो निशी नगर करो पैसार। अब तो महाराज हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मैं दिन में नहीं जाऊंगा। एक संत का बड़ा भारी भाव है, यदि किसी की जानकारी लेनी हो महाराज या किसी गांव की जानकारी या नगर की जानकारी लेनी हो महाराज तो कब जाइए, रात्रि में प्रवेश करिए। रात्रि में आप जाओगे तो आपको वास्तविकता का पता लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, दिन में तो महाराज सब क्रीम पाउडर लगा करके घूमते हैं महाराज, लेकिन रात्रि जब होती है तो वह अपनी वास्तविक स्थिति में होते हैं।
हनुमान जी महाराज ने विचार किया मैं दिन में नहीं जाऊंगा, मैं रात्रि में नगर के अंदर प्रवेश करूंगा। जैसे रात्रि हुई महाराज, और रात्रि के अंदर क्या होता था, लंका के अंदर जो मुख्य द्वार था महाराज, उसमें दीपक जलता था। तो दीपक जलाने के लिए जैसे किवाड़ों को खोला जाता था महाराज, हनुमान जी महाराज ने विचार किया जैसे ही गेट खुलेंगे मैं अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रभु जैसे ही मसक समान रूप कपिधरे सती मोरा मोरे हार लगा लगी झोला मुझका एक महाकपि रुधिर बमन धरनी धन मैंने उतार मुझी सोलंका जोरे पान कर नहीं सकता जब रावण ब्रह्मावर लीला जलत बिरसी कहा मोई सीना जलत बिरसी कहा मोई सीना मसक समान रूप कपिधरे। अब तो भगवान ने क्या किया, मेरे प्रभु हनुमान जी महाराज ने किसके समान रूप बना लिया, मच्छर के समान। एक संत ने पूछ लिया, अच्छा वो स्वामी जी ये बताइए, जब हनुमान जी महाराज मच्छर बन गए तो वो अंगूठी दी थी वो कहाँ रखी महाराज? अटपटा प्रसन्न महाराज। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी ने दूसरे संत से पूछा कि हे महाराज ये बताइए, जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने के लिए मच्छर के समान बन गए तो अंगूठी को कहाँ रखा महाराज? अंगूठी तो बड़ी होती है, संत का बड़ा अच्छा भाव होगा। चलत दशानन डोलत अग्नि। गोस्वामी जी लिखते कि जब दशानन इस पृथ्वी पर चलता है महाराज तो धरती कंपायमान हो जाती है, हिल जाती है। चलत दशानन डोलत अग्नि। जब रावण चलता है महाराज तो पृथ्वी कंपायमान करने लग जाती है। विशाल विशाल मनुष्य हुआ करते थे महाराज, और जितनी हमारी अभी ऊंचाई है महाराज इतना बड़ा तो मच्छर होता था। जब इतना बड़ा मच्छर होता था महाराज अंगूठी रखने में क्या फिर परेशानी है? हनुमान जी महाराज ने अंगूठी को भी रख लिया होगा। तो जैसे ही मच्छर बन के मेरे प्रभु प्रवेश करने लगे तो वहां पर लग नहीं देती थी। उसने कहा वाह 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 वाह, चोर की बात कहाँ घुसा जा रहा है? तो हनुमान जी महाराज ने कहा अरे लंकनी, चोर मैं नहीं हूं, चोर तो तेरा राजा है जो पराई स्त्री को चोरी करके लाता है। अरे चोर मैं नहीं, तेरा राजा है, और खाना है तो तेरे राजा को खाओ, मुझे क्यों खाना चाहती है? मैं तेरा भोजन नहीं हूं, खाना है तो अंगूर खाओ, खाना है तो अमरूद खाओ। अरे मुझे खा करके क्या करेगी? अब तो महाराज नहीं मानी। हनुमान जी महाराज ने तुरंत एक जोर से मुष्टिका का प्रहार किया महाराज, और वो लुढ़क गई महाराज, वहां पर जा पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद उसकी मूर्छा खुली और कहने लगी प्रभु मैं समझ गई, मुझे पता लग गया कि रावण का विनाश होने वाला है। जय हो। जो समझ गई महाराज, वो लंकनी कहती है कि हे हनुमान जी महाराज, जब मैं ब्रह्मा पर देने के लिए जब आया तो मैं भी वही उपस्थित थी। तो ब्रह्मा ने मेरे से कहा था कि हे लंकनी, जिस दिन एक वानर तेरे को मुष्टिका मारे और तुम मूर्छित हो जाए उस दिन समझ लेना कि अब लंका का नाश होने वाला है। हे प्रभु आप जाइए।
हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। पवन भैया प्रवेश नगर कीजिए सब राजा, प्रवेश नगर कीजिए सब राजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। अब तो मेरे प्रभु हनुमान जी महाराज अपने हृदय में प्रभु राम को याद करते हैं और लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करके महाराज छोटा रूप बना लिया और पूरी लंका के अंदर घूमने लगे। महाराज देखते हैं कि निशाचर क्या कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज देखते हैं कोई निशाचर तो सो रहा है महाराज, कोई ऊँघ रहा है महाराज, कोई क्या कर रहा है। इस प्रकार वो रावण के मेल में गए और रावण को भी सोता हुआ देखा। हनुमान जी महाराज ने मन में विचारा है कि मैं रावण की गर्दन को यही तोड़ देता हूँ, लेकिन दूसरे मन विचारा नहीं, ये तो मेरा प्रभु का कार्य है। अब मेरे हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं, रामायुज ग्रह शोभा भरनी न जाई, नव तुलसी का प्रंथ देखी हरसी कपिराई। क्या देखा हनुमान जी महाराज ने लंका के अंदर? रामा एक घर को देखा महाराज, एक मकान को देखा। क्या था उस मकान के ऊपर? रामायुज अंकित ग्रह, भगवान श्री राम के चिन्ह लगे हुए थे। एक तरफ तो महाराज धनुष बना हुआ था, एक तरफ महाराज बाण बना हुआ था, और एक तरफ महाराज रा लिखा हुआ था, और एक तरफ महाराज मैं लिखा हुआ था। इस प्रकार के जब घर को देखा महाराज तो मेरे प्रभु समझ गए ये जरूर किसी भक्त का घर है। रामायुज अंकित ग्रह शोभा भरनी न जाई। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं अपने मुख से उसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। नव तुलसी का प्रंथ देखी हरसी कपिराई। भोलेनाथ कहते कि हे पार्वती, वो जो भवन था उसके बाहर तुलसी जी भी लगी हुई थी। भक्त की पहचान होती है महाराज, भक्त के घर में किसका वास होता है? तुलसी जी का वास होता है। इसलिए हमें घर में तुलसी जरूर लगाना चाहिए। इसको देख करके आज मेरे प्रभु हनुमान जी महाराज मन में विचार करें जरूर किसी भक्त का करें। एक संत ने पूछ लिया महाराज वो तो विभीषण जी का घर है, लेकिन उस पर राम क्यों लिखा हुआ था? तो संत ने बड़ा भाव दिया महाराज कि जब रावण आता था वो पूछता था कि अरे विभीषण बता ये राम क्यों लिखा हुआ है? तो विभीषण जी महाराज कहते हैं भैया ये राम नहीं है, ये तो आपका नाम है। रावण कहता मेरा नाम कैसे? अरे प्रभु, अरे भैया वैसे तो रावण और मैं से मंदोदरी, ये राम का नाम नहीं है, ये तो किसका नाम है? वैसे तो आपका नाम है और मैं से भाभी का नाम है। मैं तो निरंतर वैसे तो रावण जपता हूँ और मैं से मंदोदरी का जाप करता हूँ। अब तो महाराज हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे, लंका निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा? अरे तो क्या है, ये तो निशाचरों की नगरी है, इसमें सज्जन का वास नहीं हो सकता। मनोज और श्रृंगार का तर्क करने लगे महाराज। उस समय विभीषण जी महाराज जागे, और जैसे विभीषण जी महाराज जागे महाराज जागते क्या करने लगे? पवन भैया राम राम ते सुमरन महाराज हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, राम राम ते सुमरन कीना हरसिया दे कभी सज्जन जीना। अरे महाराज विभीषण जी जैसे उनके और मन में राम राम करने लगे। हनुमान जी महाराज ने विचार किया जरूर कोई भक्त है। विभीषण जी और महाराज हनुमान जी की बातचीत हुई। हनुमान जी ने पूछा कि अच्छा विभीषण जी ये बताइए जनक सीता कहाँ है? तो विभीषण जी ने कहा कि अरे हनुमान जी जाओ जाओ जाओ, यहाँ से कुछ दूरी पर एक वाटिका है जिसका नाम है अशोक वाटिका। उसमें एक अशोक के वृक्ष के नीचे जनक नंदिनी सीता बैठी हुई मिलेगी। अब तो मेरे हनुमान जी महाराज तुरंत अशोक वाटिका में गए और जाकर के कहाँ बैठ गए? पेड़ के ऊपर बैठ गए और कहने लगे, पवन भैया कुछ देर की बात हो रही है।